आजमगढ़ प्रियंका वडेरा ने सरकारी अमले पर आरोप लगाते हुए कहा सरकारी अमला दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा रोनापार के पलिया गांव में पुलिस ने दलित परिवारों पर हमला किया, कई मकानों को तोड़ा गया और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। आजमगढ़ प्रियंका वडेरा ने सरकारी अमले पर आरोप लगाते हुए कहा सरकारी अमला दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा रोनापार के पलिया गांव में पुलिस ने दलित परिवारों पर हमला किया, कई मकानों को तोड़ा गया और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। परिचय आप दीजिए। हम सुनीता मेरा नाम है, हम पलिया के रहने वाली हैं। थाना कौन सा? थाना रोनापार है। क्या घटना घटी थी आपके? घटना ये सर है कि हम मंगरी बाजार में कुछ लड़के अपने में लड़ाई किए, सब चाकू से किए। फिर जो प्रधान गए मतलब बचाव के लिए गए, फिर जो पुलिस जब आई तो प्रधान का कॉलर पकड़ लिया। तो जब कॉलर पकड़ लिए फिर उसके बाद प्रधान को 2-3 थप्पड़ा मारे सर। मारे जब तो उनको नाक से खून निकलने लगा। फिर उसके बाद जो है कि जो लड़के जब थे गाँव वाले सब उनको मारे, पुलिस वाले के मारे। अच्छा। जब देखें कि प्रधान के लोग मार रहे हैं पुलिस वाले, तब ये सब बच्चे मिलके मारे। अच्छा। बाकी मेरे घर का कोई सदस्य नहीं था वहाँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पति ड्यूटी करते हैं और देवर का ऑपरेशन हुआ है। ये समय बस मेरी सास बनारस में करते हैं और देवर मेरा भी वहाँ पे ऑपरेशन करवाया है, 15 दिन से वहीं पे है। और सास देखिए दमा की मरीज हैं। हम अपने सास के यहाँ सेवा करने के लिए आए थे। घर में हम ताला मारे थे सर, बस हम, हमारी सास, एक लड़का थे। तो लड़ाई हुई कहीं और। ये आके घर मेरा लोग तोड़े। कितने बजे घटना है? ये घटना है 8-9 बजे करीब का। अच्छा, कितने लोग थे घर तोड़ने? 3-4 गाड़ी आई थी। अच्छा, ठीक। जब सर मेरे घर में 5-6 लाख रुपया था। जब ये लोग तोड़ने फोड़ने लगे तो हम वो बैग पकड़ लिए सर। तो जब ये पकड़े तो एक पुलिस मेरा हाथ पकड़ा। फिर हम अब वो बैग के लिए, हम पैसे के लिए, भाई वो दिया हमको जिम्मेदारी कि पैसा चला जाए तो हम कहाँ से हिसाब उसका देगा। फिर उसके भट्ठे वाला वो पैसा था। फिर इसके बाद एक पुलिस हमको मारा। फिर हम उसका पकड़ा तो वो मेरा ब्लाउज पकड़ा। देखिए सर यहाँ फट गया। ठीक, मेरे गले में चैन था, चैन खिंचा के निकल गया। हाँ, एक लेडीज थी वो हट गई। वो नहीं, लेडीज के हम नहीं गलती दे रहे हैं, बाकी जितने ये आए थे पुलिस वाले वही बदतमीजी कर रहे थे सब। आज जब मेरी ननद आई बीच में, वो मोबाइल उसकी छीन लिए सब, उसको 2-3 झापड़ मारे। उसका जो है कि उसका वो फट गया जो कुर्ती है। अब उनके घर की पूरी जो है कि जितनी जेवर था, आपके घर मेरे घर का जेवर जितना था, 3 ठो हार था, मेरे ससुर का जो चैन था, मेरे देवर का, मेरे आदमी का, मेरे सास का, सब सामान जब सब भरने लगे वर्दी में अपने। हाथ जोड़े, पैर पकड़े, कोई पैर से मार रहा है। हाँ, लग रहा है कि ये पूरी राजनीति बना के आई है कि कोई है नहीं, यही मौका मिला है, यही मौका मिला है किसी तरह इसके पूरा बर्बाद कर दे हम लोग। जैसे लग रहा था कि कई जिला के आ गया खाना। हम आपसे क्या हम बताएं सर कि जैसे लगे कि पूरा मेरे घर में मातम पड़ा है। खाली आदमी का मूड़ी दिखाई दे रहा था, सारा तबाह गोड़ हम जोड़ रहे थे। मेरे ससुर, मरने वाले ससुर को सब कुछ के मार रहे हैं। मेरा एक बेटा, उसका गला जो आपको विश्वास नहीं हो रहा, मैं फोटो ले आके देखा, उसका गले पे चाकू मारे हैं सब। सबसे बड़ी मेरे ससुर से दुश्मनी थी, मरले ससुर वाले से क्या हूँ, सब मारना चाह रहा था। बताइए सर, मेरे घर में ताला मारा नहीं, आपको विश्वास रहा, मैं इतना दवा इनका दिखा रहा हूँ। ये कौन लोग ऐसा तांडव किए? लड़के का मामला था, कौन किया, बाकी पुलिस थी। हम पुलिस पे केस करेंगे क्योंकि वो वर्दी पहना तो उसको छूट मिला है कि किसी के बहन बेटी से वो खिलवाड़ करेगा। संध्या। पिताजी का? बिचवान। कौन सा गांव है? पलिया। थाना रोनापार। क्या घटना घटी रात में आपके घर पे? हमारे घटना यहाँ ये घटी कि हमारे भाई को ये सुनाई दिया कि हमारे भाई को कोई चाकू मार दिया। ठीक। यहाँ से सब गए तो वो बंगाली जो है वो मार के चाकू चला गया था। अच्छा। तो वहाँ पे गए तो घटना बहुत जैसे विवाद ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पुलिस वाले आए फोर्स लेकर, तो वहाँ पर सब गए। तो पुलिस जब हमारी जो चाचा हैं प्रधान हैं, तो जब बचाव के लिए आए सुलह करने के लिए कि सब सुलह हो जाए, तो वहाँ पे जो वहाँ के सीओ आए तो
बात किए नहीं, बस वो क्या किए कि उनके कॉलर पकड़ लिए और तुरंत उनको मार दिया। 2-3 झटके मार दिए। जो वहाँ की जनता थी वो देखकर पुलिस वालों पुलिस वालों को मारने लगी। अच्छा, तो फिर रात में गांव पर क्या हुआ घर पे? घर पर ये हुआ कि हमारे घर पे सब मामला शांति हो गई थी, सब घर पे आ गए हैं। और वो क्या किए, हम सब घर पे आकर अपना खाना ना बना रहे थे। 8 या 9 बजे की टाइम थी, तब तक वो पुलिस वाले आ गए। तुरंत कुछ पूछे ना अच्छे किसी से, तुरंत घर में हलल कर सबके घुस कर तोड़ फोड़ करने लगे। अच्छा, किस चीज़ से तोड़फोड़ कर रहे थे? वो JCB लाए थे 2 और जो डंडे होते अच्छा हैं। बेटा, तोड़फोड़ हुई घर में कि और कुछ भी हुआ? बहुत बिखरा हुआ सामान और बिखा गहना जो थी, रुपए पैसे थे, सब लूट लिए वो सब। ठीक, रख। मेरा नाम प्रियंका है। पापा मेरे का पापा का नाम राजपत प्रसाद है। गांव कौन सा है? मेरा गांव पलिया है, थाना रौनापार है, तहसील सगड़ी है। अच्छा, पलिया बाजार में शाम को 5 बजे के लगभग क्या हुआ था चंदा पर? सर वहाँ हमें लगा वहाँ से 7-8 बजे फोन यहाँ पर आया हम लोग के यहाँ कि मगरी बाजार में मार होगा, मतलब बच्चे अपने में विवाद कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ से प्रधान को मतलब सूचित किया गया हम लोग के, तो यहाँ से वो बचाव के लिए गए। तब तक वहाँ पर मतलब पुलिस आ गई। जब पुलिस वहाँ पर आई, बस वो क्या कि प्रधान को हाथापाई करने लगी और उनको मारने लगी वहीं पे। और वहाँ पर जितने लोग मतलब मौजूद थे गांव के और जो बाजार के थे, वो लोग पुलिस वालों को मारे। मेरे घर मतलब ये प्रधान जो लोग थे, ये लोग तो वहाँ से हट गए। फिर मामला शांत हो गया। फिर क्या हुआ, 9 बजे के करीब मैं बता रही हूँ, 9 साढ़े 9 बजे पूरे फोर्स के साथ पुलिस यहाँ पर आई हम लोगों के घर और पूरा तोड़ फोड़ करने लगी। तोड़फोड़ किस चीज से की? अरे वो लोग क्या लिए थे, हथौड़ी लिए थे, JCB लिए थे, पूरे मतलब 2-3 JCB भी थी उन लोगों के पास। और आए, पहले मेरे घर आए तो मेरा घर तो मतलब बंद था। आए, सब लात से मारे, पुलिस वाले टूट गया, बुला भी नहीं रहे हैं। तब तक मैं निकल के आई, करी कि मैं बोली कि सर आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे घर में क्यों घुस रहे हैं? तो कह रहे हैं ये प्रधान का घर है, प्रधान का घर है। तो हम कहे नहीं, ये प्रधान का घर तो नहीं है, प्रधान का घर उधर है। तो कह रहे हैं नहीं। तो कुल मिला जुला के फोर्स आई, उसके बाद क्या किए बताओ पहले? मेरे घर आते ही सब तोड़ फोड़ करने लगे। अच्छा। और मैं जब हाथ जोड़ने लगी, बस क्या कि मुझे मारने पीटने लगे। अच्छा। मेरे मोबाइल छीन लिए, पेट में लगे मारने। मुझे अल्सर की प्रॉब्लम है, शिकायत है। मैं हाथ जोड़ने लगी, मुझे मत मारिए सर, मत मारिए। फिर भी मुझे मारे और मेरे देखिए जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेडीज पुलिस मुझे हाथ नहीं लगाई है, लेकिन जेंट्स पुलिस लगाया, वही मारा है। वही घर में भी कुछ हुआ है अंदर घुस? हाँ, घर में घुसे हैं सब। मेरे भाभी को घिसरा रहे थे, मार रहे थे। अच्छा, मारपीट हुई और कुछ नहीं हुआ था घर में? नहीं, तोड़ फोड़ सब कुछ किए हैं सर। गहना बिखे ले गए हैं, 7-8 लाख का गहना था, पैसा भी था उसमें। हाँ, अब हम क्या बताएं क्या क्या सब ले गए हैं। बहुत तबाही किए हैं मेरे घर में। और हम लोगों को जब मतलब नहीं था प्रधान से, मैं बोल रही हूँ कि हम लोग से मतलब नहीं है, उनका घर दूसरा है, तो क्यों मेरा घर तोड़े वो लोग? और हम सिर्फ 2 लोग लेडीज थे घर में। मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे, मेरे मम्मी और पापा वहीं पर गए थे। मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। फिर भी नहीं माने। मेरा भाई मेरा भतीजा मतलब बीमार रहता है, उसको ब्रेन से कुछ प्रॉब्लम है, वो दवा लेने गए थे आजमगढ़। तोड़ फोड़ सब कर दिए, उनको तो कुछ पता नहीं है मेरे भाई को। ठीक, लड़कन का कुछ ना है, आधार तक लेना है, सब कर कैले। एक लड़की के शादी भइल, ओकर पूरा जेवर चल गई है। अच्छा, हाँ, 29 क्या तारीख तोड़ को फोड़ भी भइल हुई है क्या? तोड़ फोड़ भी हुई है क्या? हाँ। 29/6 को शाम लगभग 6:30 बजे मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा पलिया बाजार में आती जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। वहाँ पर एक स्थानीय व्यक्ति लिट्टन विश्वास उनका वीडियो बनाने लगा। इस पर मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा उसके साथ गंभीर मारपीट की गई, जिससे वो बेहोश हो गया। इस सूचना मिलने पर तत्काल पास के पीठ पर 2 हेड कांस्टेबल मुखराम यादव और विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उनके साथ भी बीच बचाव करने पर उनके साथ भी मुन्ना पासवान और उसके साथियों द्वारा गंभीर मारपीट की गई। जिससे विवेक त्रिपाठी को गंभीर चोटें आई और उनके सिर का ऑपरेशन करके उनकी जान बचाने के सिर का ऑपरेशन करना पड़ा। इन उक्त दोनों घटनाओं के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त गिरफ्तारी लगातार दबी दी जा रही। सभी अभियुक्त अपने घरों से फरार हैं।
आरोपियों का ये आरोप है, परिवारों के आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। इस संबंध में भी थाने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों अभियोगी विवेचनाएं चल रही हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए और आरोपियों द्वारा अपने घर की महिलाओं को आगे करके अपने घर के आसपास धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इस संबंध में उनसे बात भी की गई है और यदि वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए उनसे अनुरोध भी किया गया है। विवेचना जारी है और वैधानिक कार्रवाई की